पंचायती राज व्यवस्था के पीछे मूल भावना सत्ता के विकेंद्रीकरण के साथ साथ जन जन तक विकास की धारा को पहुंचाना भी था। विराम एक तरह से सामान्य जन को प्रजातांत्रिक पद्धतियों से परिचित कराकर उसके भीतर लोकतंत्र की अवधारणा को मजबूत करना इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्ष्य था। विराम जब तक गांव का प्रत्येक व्यक्ति प्रजातंत्र के स्वरूप और उसकी महत्ता से परिचित न हो जाए तब तक वह प्रजातंत्र के अनुभव से वंचित ही रहेगा। विराम ऐसा मानकर ही पंचायती राज के माध्यम से प्रजातंत्र में उसकी भागीदारी को बढ़ाया गया। विराम ग्रामीण विकास की सारी संभावनाओं को तलाश कर उनके कार्यान्वयन हेतु स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर ग्राम पंचायतों को दायित्व सौंपा गया ताकि वे अपनी क्षमताओं को सही दिशा दे सकें। विराम महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा पंचायती राज में निहित थी, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का मत था कि ये पंचायतें भारतीय लोकतंत्र की नींव हैं और इनके द्वारा ग्रामीण लोगों को सत्ता का ज्ञान प्राप्त होगा। विराम पैरा पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था है। विराम गांव से लेकर जिला स्तर तक 3 स्तरों का गठन इस व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है। विराम प्रारंभिक स्तर पर गांव में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। विराम इसमें पंचों और सरपंचों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। विराम ग्राम पंचायत क्षेत्र में आने वाले सभी मतदाता इस निर्वाचन में भाग लेते हैं। विराम ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर जनपद पंचायतों का है। विराम इसका क्षेत्र विकास खंड होता है। विराम इसमें जनपद अध्यक्ष और जनपद सदस्यों का चुनाव किया जाता है। विराम तीसरे स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है। विराम इसके अंतर्गत जिला परिषद के अध्यक्ष और सदस्य रहते हैं। विराम इस तरह जिला स्तर तक ग्रामीण जनता की सीधी सहभागिता पंचायती राज के माध्यम से होती है। विराम पंचायती राज व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए 73वें संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत जो नियम निर्धारित किए गए उनका उद्देश्य इस व्यवस्था को बेहतर बनाना रहा है। विराम इनमें से कुछ सम्यक प्रतिनिधित्व से संबंधित है। विराम इनके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। विराम इन वर्गों की महिलाओं के लिए 1/3 स्थान भी आरक्षित रखे गए हैं। विराम ग्राम पंचायतों के चुनाव हेतु राज्यों में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना
की गई है विराम। इन संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष तक रखा गया है विराम। यदि किसी कारणवश ये संस्थाएं बंद कर दी जाती हैं तो 6 माह के अंदर इनका चुनाव कराना आवश्यक होता है विराम। इसके साथ ही अपने क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाएं तैयार करने के लिए इन संगठनों को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं विराम। प्रत्येक प्रांत में यह व्यवस्था अनिवार्य बना दी गई है